नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज कुमार द वर्ल्ड फैक्शन पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूं घनमूल का शॉर्ट ट्रिक। तो घनमूल बनाने से पहले हमें इन सभी घन को याद रखना होता है। 1 से लेकर 10 तक के घनों को हमें याद रख लेना है। याद रखने के बाद हमें इन सभी घनमूलों को बनाना शुरू करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस घनमूल में सबसे पहले हम 3 अंक में जोड़ा लगा लेना है। दाहिने तरफ से 1 2 3 3 अंक में हमें जोड़ा लगाना है। उसके बाद यहाँ पर जो संख्या बच जाता है 3 अंक जोड़ा लगाने के बाद उसे हमें देखना है घन। किसके घन में 3 आ रहा है। 3 में से अधिक नहीं आना चाहिए किसी के घन में। तो यहाँ पर हम देखेंगे 3 जो घन आ रहा है 1 और 8 के बीच में आ रहा है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर हम सबसे छोटे वाले घन को लेंगे। 1 के घन के लेंगे, ना कि 2 के घन को लेना है। हमेशा जो संख्या रहेगा उससे छोटे वाले घन को लेना है, यानी 1 को लेना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1। उसके बाद यहाँ पर जो संख्या दिख रहा है इकाई अंक में जो दिखेगा उसे हमें यहाँ पर लिख लेना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर 3375 का घनमूल 15 होगा। चलिए हम इसको बना लेते हैं दूसरा नंबर को। तो यहाँ पर हम उसी प्रकार से 3 अंक में जोड़ा लगाना है। उसके बाद हमारा जो संख्या बच जाता है यानी 32 को देखना है किसके घन में आ रहा है। यदि आता है तो ठीक है, नहीं तो हम उससे कम वाले घन को पढ़ेंगे। यानी 3 का घन 27 हो रहा है और 4 का घन 64। 32 हम देखेंगे तो यहाँ पर जो 3 का घन है वो हमारा एक्यूरेट अच्छा है, और ये जो हमारा है 64 ये अधिक हो रहा है। इसलिए हम 3 का घन को पढ़ेंगे, ना कि 4 के घन को। तो हम यहाँ पर 3 लिख लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर जो संख्या दिख रहा है इकाई अंक में 8, तो यहाँ पर हमें 8 रहेगा तो हमें 2 लिखना होता है, और 2 यदि हमारा इकाई अंक में रहेगा तो हमें 8 लिखना होता है। और सारे कंडीशन आते हैं, जैसे 3 यदि इकाई अंक में 3 दिखे तो हमारा 7 लिखना होता है, और यदि 7 दिखे तो 3 लिखना होता है। इनके अलावा कोई भी संख्या हो तो उसी को उतार देना होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 8, तो 8 के बदले हमें 2 को उतारना होता है। तो यहाँ पर हम 2 उतार लेंगे, यानी 32,768 का घनमूल जो होगा हमारा 32 होगा। तो उसी प्रकार से इन सभी घनमूलों को हमें बना लेना है। तो चलिए हम जल्दी से बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 अंकों में जोड़ा लगा लिए। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तीनों अंकों को। तो 3 अंक जो है 226 किसके घन में आ रहा है। तो 226 हमारा इन दोनों के घनों के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें सबसे पहले हम छोटे वाले घन को लेंगे, यानी 6 को। तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। उसके बाद हमें देखना है 1 है तो हमें 1 उतार लेना है। हो गया हमारा 61 आंसर। 2,26,981 का जो घनमूल होगा वह 61 होगा। दूसरे प्रकार से इसे भी हमें हल करना है। यहाँ पर 3 अंक में जोड़ा लगाना है। उसके बाद 79 देखना है। 79 हमारा किसके घन में आ रहा है, या उससे कम वाले घन को पढ़ना है। 79 देखेंगे यहाँ तो इसके घन में आ रहा है। तो हम 64 और 125 के बीच में आ रहा है 79। तो हमें सबसे पहले वाला लेना है, हमें 4 को ले लेना है। तो 4 हम लिख लेंगे। और यहाँ पर देखेंगे 7, तो 7 यहाँ पर देखना है। तो 7 के बदले में हमें 3 लिखना होता है। तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे तो हमारा घनमूल 43 हो जाएगा। उसके बाद हमें 5 नंबर का घनमूल हल कर लेना है। इसी प्रकार से हमें लगाना है जोड़ा 3 अंक में। उसके बाद 12 देखना है। 12, तो 12 किसके बीच में आ रहा है, तो 8 और 27 के बीच में आ रहा है। तो हमें सबसे पहले वाला ले लेना है 2 को। तो हम 2 यहाँ पर लिखेंगे। और 7 है, 7 के बदले में हमें क्या लिखना होता है, तो 3 हम लिख देंगे यहाँ पर। तो हमारा घनमूल जो होगा 12,167 का 23 घनमूल होगा। उसी प्रकार से इसे भी हल कर लेना है। तो यहाँ पर 3 में जोड़ा लगाएंगे 32, तो 32 देखेंगे तो हमारा जो हो रहा है 27 और 64 के बीच में हमारा 32 आ रहा है। तो हमें पहले वाला लेना है, यानी 3 हम ले लेंगे। उसके बाद 8 के बदले में क्या लिखना होता है, तो 8 के बदले में 2। तो हमारा आंसर जो होगा 32 होगा। 32,768 का घनमूल हमारा 32 होगा। इसी प्रकार से सारे प्रश्नों को हल करना होता है।